नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, इंडिगो संकट, उसको लेकर बड़ी जानकारी यह है कि डीजीसीए ने इंडिगो को 2 अहम नियमों में छूट दे दी है। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जो मांग रखी गई थी, उन मांगों को मानते हुए 2 अहम नियम एफडीटीएल के, जिसमें छूट दी है एयरलाइंस को। काम के घंटे और छुट्टी से जुड़े ये नियम हैं, जिसमें ढील दे दी गई है। नाइट ड्यूटी से जुड़े नियमों में राहत दे दी गई है। वीकली ऑफ को रेस्ट पीरियड माना जाएगा। पहले वीकली ऑफ रेस्ट पीरियड से अलग था। नाइट ड्यूटी को 6 घंटे से घटाकर 5 घंटे कर दिया गया है। पहले रात 12 से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट शिफ्ट कर दी गई थी। अब इसको फिर से घटाकर 12 से 5 ही रखा जाएगा, जो मांग की जा रही थी एयरलाइंस की तरफ से। लगातार 2 रात से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं होगी। लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट। डीजीसीए के इस फैसले से अब जो क्रू की उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी और 10 फरवरी तक के लिए फिलहाल इंडिगो को ये छूट दी गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण इस वक्त मौजूद हैं और जरा वरुण से ही जानते हैं। वरुण, ये जो पूरा केओस, इतनी अफरा तफरी हमने देखी बीते 2 दिन, इंडिगो की एक के बाद एक फ्लाइट रद्द होती गई। आज भी 600 फ्लाइट रद्द और आखिरकार डीजीसीए ने वो मांगे मानी, जिसको लेकर एयरलाइंस की तरफ से डीजीसीए से गुहार लगाई जा रही थी। खास तौर से वो एफडीटीएल से जुड़ी 2 बड़ी मांगे कौन सी हैं, जिनके बाद अब ये मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है? वरुण। जी बिल्कुल, देखिए 1 नवंबर 2025 का वो समय था जब नए सरकार ने रूल्स इंप्लीमेंट करने को कहा था एयरलाइंस को। उसमें इंडिगो भी थी। इंडिगो को इस वक्त संभालना था कि जो आवर्स ड्यूटी होती है क्रू की और पायलट्स की, उनको आप लिमिट कर दिया गया है। आप इतने ज़्यादा घंटे से ज़्यादा उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। और इसी के कारण धीरे धीरे अच्छे से रोस्टर ना बना पाने के कारण और टाइम पर हायरिंग ना करने के कारण इंडिगो इस वक्त अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल लगातार धीरे धीरे करता रहता है। नवंबर के पूरे महीने में 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करता है। लेकिन जैसे ही इस वक्त हमने देखा कि एयरबस से जुड़ा एक सॉफ्टवेयर का जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद से बहुत सी फ्लाइट्स और ज्यादा कैंसिल होती हैं और धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। त्योहार का सीजन आ जाता है और उसके साथ साथ मौसम से जुड़े भी बहुत से बदलाव आते हैं। और ये वही पहला हफ्ता होता है दिसंबर का, जो 1 और 2 तारीख थी, वो पूरा सिस्टम इस वक्त एक तरीके से कोलैप्स कर देता है इंडिगो का। और उसके बाद इंडिगो सरकार के आगे पहुंचता है और कहता है कि देखिए, आपने जो नए नियम दिए थे वहीं से इन सब चीजों की शुरुआत हुई है और हम वहीं से पूरा हमारा सिस्टम खराब चल रहा है। तो आप प्लीज, आपने जो नए नियम दिए हैं उनको आप कहीं ना कहीं राहत दीजिए। राहत किस तरीके की मांगी कि अगर जो पायलट्स हैं, पायलट्स को रात की ड्यूटी को हम सिंगल काउंट करते थे, उसको डबल काउंट करने का आराम दीजिए हमें। यानी कि 12 से 5 के बीच में फ्लाइट्स एक बार ही लैंड करा सकता है पायलट। कुछ इस तरह के जो नियम थे वो लागू कर दिए गए थे सरकार की तरफ से। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी को देखा गया था कि कहीं पायलट ज्यादा थक ना जाए। क्रू पर बहुत ज्यादा असाब आ रहा है। मानसिक दबाव की बात जब आई थी AI 171 क्रैश के बाद, तो बहुत से सवाल उठे थे। उसके बाद सरकार ने अपने इस वक्त कानून जो है वो रूल्स इंप्लीमेंट करवाए, लेकिन वो इंप्लीमेंटेशन इंडिगो पूरा नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ सरकार ने देखा कि एक एयरलाइन मेरे देश की 65% जो इस वक्त फ्लाइट्स उड़ाती हैं वो पूरी तरह से कोलैप्स होती नजर आ रही है। देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर हजारों यात्री परेशान हैं और आने वाले दिनों में कि प्लीज हमें इस वक्त राहत दीजिए। और बिल्कुल कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पर। मैं दोबारा से वरुण का रुख करूंगी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये 2 नियम और इन 2 नियमों की वजह से ही माना जा रहा था कि ये पूरी की पूरी अफरा तफरी मची है। पूरा सिस्टम जो था वो ठप हो गया। हवाई यात्रा पर निकले यात्री जो हैं वो एक के बाद एक परेशानियों से जूझते हुए नजर आए और देश के कमोबेश हर बड़े एयरपोर्ट पर एक सी ही तस्वीर दिखी, जहां यात्री गुहार लगा रहे थे, मदद की गुहार, क्योंकि हवाई सफर दुश्वार हो चुका था। एयरलाइंस एक के बाद एक अपनी जो फ्लाइट्स है उसको रद्द कर रही थी। मुंबई से लेकर दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पटना, रायपुर, श्रीनगर, हैदराबाद, जयपुर, भोपाल, ये अलग अलग शहरों में अलग अलग एयरपोर्ट्स पर इंडिगो में सफर करने वाले यात्री और उनकी परेशानी को बयां करती तस्वीरें आपके सामने हैं। हवाई अड्डों पर यह हाहाकार था और यात्रियों की तरफ से मदद की गुहार थी। आखिरकार सुनवाई हुई है। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जो मांग रखी गई उसको मान लिया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि फिलहाल डीजीसीए की तरफ से एयरलाइंस को यह छूट 10 फरवरी 2026 तक के लिए ही दी जा रही है। और मेघा, एयरलाइंस की तरफ से
एयरलाइंस को डीजीसीए की तरफ से साफ कर दिया गया है कि तब तक आप कहीं ना कहीं अपना जो ऑपरेशन है उसको स्टेबलाइज कर लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक मियादी छूट है जो आपको दी गई है, पालन तो करना होगा नियम का। मेघा। रोमाना, और हम ये किस बिना पे कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये कागज है, डीजीसीए की ये कागज है जो मैं दिखा रही हूं अभी आपको, और इसमें क्या लिखा है ये भी पढ़ के बता दूं। पहले तो जो स्टोरी हम लोगों ने, जो खबर हम लोगों ने एबीपी पे ब्रेक करी, इस कागज के द्वारा जो ब्रेक करी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जितनी कंडीशन आप कैसे कह सकते हैं, जो रिक्वेस्ट इंडिगो ने की, इतनी सारी अफरा तफरी जब मच गई, और वैसे ये मच काफी समय से रही थी रोमाना। पिछले 10 दिन में 2 इंडिगो मेरी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। उस वक्त तो हमें ये नहीं समझ में आया कि हो क्या रहा है। पिछले 3 दिनों में जब समझ आने लगा कि यहाँ प्रॉब्लम बहुत सिवियर है, और अब देखिए हर एक एयरपोर्ट पे इतना मेस सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली बॉम्बे एयरपोर्ट के आसपास रोमाना लोग वहां होटल लेके रह रहे हैं पिछले 3 दिन से, उनको पता ही नहीं कब फ्लाइट जाने वाली इंडिगो की, और इंडिगो की तरफ से कोई सफाई नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। अब ये देखिए, ये डीजीसीए की लेटर है, अभी थोड़ी देर पहले इशू हुई है। इस लेटर में ये बात का जिक्र किया गया है कि जो रिक्वेस्ट इंडिगो ने किया डीजीसीए से, ये बोल के कि उनके पास अभी तुरंत इतना वेरवथॉल या इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो सारे कंडीशंस जो उनके ऊपर लगाए गए हैं उनको ठीक तरीके से उनका पालन किया जाए, इसलिए वो थोड़ा समय की मांग कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें समय दिया जाए कि हम सारे जितने रेगुलेशंस या जितने रूल्स अभी डीजीसीए ने लगाए हैं इनके ऊपर, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडहियर नहीं करते हैं कई इनके रूल्स, उनको ठीक करने के लिए समय चाहिए। वो समय इनको दिया जा रहा है। ये कागज में ये बात लिखी हुई है, मैं आपको ये पढ़ के बताना चाहती हूँ। ये यहाँ ऊपर में ये सारी रिक्वेस्ट है इंडिगो की जो मेंशन किया गया है। यहाँ नीचे लिखा है डीजीसीए की तरफ से कि whereas in view of the above and after detailed deliberation with the Ministry of Civil Aviation, it has been considered necessary as a one-time measure to stabilize the national aviation network and restore normalcy in passenger service. पैसेंजर सर्विस में नॉर्मलसी रिस्टोर करने के लिए एक वन टाइम मेजर की तरीके से हम आपको छूट देते हैं, और छूट दी गई है 10 फरवरी 2026 तक। तो 2.25 महीने लगभग का समय दिया गया है। उस समय में रोमाना देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस तक समय में आप इंडिगो एयरलाइंस को क्या क्या करना पड़ेगा, ये डीजीसीए लिखकर बता रहा है। एयरलाइन शैल सबमिट अ फोर्टनाइटली प्रोग्रेस रिपोर्ट टू डीजीसीए डिटेलिंग दीस। तो हर 15 दिन पे आपको एक रिपोर्ट देनी है डीजीसीए को, और उस रिपोर्ट में क्या रहेगा, एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ क्रू, आपने अपनी क्रू को कितना यूटिलाइज किया है, जो एक्चुअल आवर्स है वो आप बताएंगे। स्टेप्स टेकन टू एनहांस क्रू अवेलेबिलिटी, आपने हायरिंग के लिए क्या किया, क्रू को हायर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए वो बताएंगे। ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स अचीव्ड, रिवाइज क्रू प्लानिंग एंड रोस्टरिंग मेजर्स। देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये सारी कहानी कहां के रुकी रोमाना, कि फ्लाइंग आवर्स कितनी है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था, और इंडिगो ने कहा कि हमें हायरिंग के लिए समय नहीं, हमारे पास हम नए लोग को हायर करें, नए लोग को ट्रेन करें, हमारे पास पायलट्स नहीं है, और तो ये कैंसिलेशन होने लगी। ये फाइनली एक लाइन इंपॉर्टेंट है, डीजीसीए कह रहे हैं एंड में इस लेटर के कि सेफ्टी शैल रिमेन पैरामाउंट एंड डीजीसीए रिजर्व्स द राइट टू विड्रॉ दिस एग्जेम्पशन एट एनी टाइम इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्लाइट सेफ्टी। तो याद रखें इंडिगो एयरलाइंस की डीजीसीए कह रहा है दैट वी हैव द राइट, वी रिजर्व द राइट टू विड्रॉ द एग्जेम्पशंस दैट वी गिवन। इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी भी विड्रॉ कर लेंगे। जरूर मिल गई है, और इंतजार इस बात का है कि आखिरकार कब तक ये हवाई सेवा जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगी, कब यात्रियों की परेशानी ये खत्म होगी, क्योंकि अभी भी यात्री तो परेशान हैं। मुंबई एयरपोर्ट से अपने सहयोगी मृत्युंजय की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडिगो एयरलाइन के यात्री किस प्रकार से बेहाल हो रहे हैं, वो उसकी तस्वीरें और कहानियां हम आपको बता रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर है, और ये आप 3 महिलाओं को देख रहे हैं, ये शादी में जा रही थी चेन्नई में, और एक ऐसी दुल्हन की शादी में जिनके माता पिता वहाँ मौजूद नहीं है या नहीं है, और पेरेंट्स की तरह इन्होंने ख्याल रखा उस बच्ची का, दुल्हन का, और उसी की शादी में जाना था। लेकिन इस बात का अब उन्हें दुख और बहुत अफसोस हो रहा है कि वो सिर्फ इंडिगो के मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से वो शादी में नहीं जा पा रही हैं। दुल्हन के लिए उन्होंने सब तैयारी कर रखी थी, आज शादी है लेकिन अब कोई विकल्प ही नहीं बचा, कुछ और विकल्प देखें लेकिन लगेज ही नहीं मिल रहा है। अब 3 महिलाएं हैं और इतनी तैयारी कर रखी थी लेकिन सब धरी की धरी रह गई। और कल्पना कीजिए किसी की शादी है और शादी में परिवार इंतज़ार कर रहा है और दुल्हन के माता पिता नहीं है, माँ की भूमिका निभानी हो, तो ऐसे पर महिला नहीं पहुंच पाई शादी में। आरती जी,
थोड़ा हमें बताएं, आप लोगों के लिए बहुत ही चिंता का समय है, आप शादी है और आप लोग को संभालना है, लेकिन आप लोग नहीं पहुंच पाए वहाँ पर। हाँ जी, वही हम बता रहे हैं कि हम पहुंच नहीं पा रहे, हमें पहुंचना है, लेकिन अभी क्या करें, जब तक लगेज नहीं मिलेगा कैसे पहुंचेंगे। उनका वो टेंशन में है। लगेज गया नहीं, शादी है, शादी पे कैसे पहुंचेंगे। अभी गाड़ी में जाएंगे 15 घंटे लग जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, नो ऑप्शन। इसकी शादी है, वो कौन लगती है आपकी, क्या आप लोग क्या लगती है? खुद बीमार है, मासी को पता नहीं क्या हो रहा है, मासी की क्या उम्मीद रहेगी शादी के लिए, मासी बीमार है रियाब में, तो हम लोग तो क्लोज कजन्स है, वी हैव टू बी देयर। ये मामी, मैं मासी की बेटी, मेरी मम्मी, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे फिर। कितने बजे आप लोग एयरपोर्ट आ गए थे? अभी सभी सामान एयरपोर्ट 11:30 पहुंच गए, टर्मिनल 2 पे थे, हम टर्मिनल 1 आए वहाँ से यहाँ पे कि इनका लगेज मिलेगा, हम लोग दूसरा फ्लाइट करके भी जाएंगे। वी वॉन्ट टू गो बट देयर शुड बी अ वे आउट। हाउ कैन वी गो इफ देयर इज नो वे आउट। लगेज दे रहे नहीं है, दे आर नॉट कमिंग आउट। कम से कम लगेज दे दो ना, तुम लोग हैरेस कर रहे हैं, चलो कॉम्पेंसेशन दूर की बात है, कम से कम लगेज तो दे दो। लगेज लेके रख दिया हमारा। मैडम, हमारा लगेज आप बहुत परेशान हैं, आप धैर्य रखें। आपकी बेटी की शादी, आपकी बेटी जैसी एक लड़की की शादी जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं। यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग को धक्के खिला रहे हैं इधर कल से। मेरे को बोला घर पे भेजेंगे, मैं वेट कर रही है। मेरा सन इन लॉ मेरे को बार बार फ़ोन, छोड़ दो लगेज, आप आ जाओ। बेटी रो रही है वो बेचारी कि मामी आप आ जाओ, मामी आ जाओ। आप कैसे जाएं अगर हमको दूसरी फ्लाइट मिलनी चाहिए ना। सामान नहीं है ना, और सब फ्लाइट्स के रेट बढ़ा दिए सब इन्होंने। और चेन्नई गाड़ी में जाते तो आपको पता है 15 घंटे लग जाएंगे हमें। क्या करे, टाइम भी नहीं। शादी का ओकेजन आज है, मेहंदी आज है, 4:30 की मेहंदी है। वो लड़की का क्या हाल हो रहा है आप सोचिए ना, वो लड़की का क्या हाल हो रहा है, वहाँ पे दुल्हन को क्या हो रहा है लिटरली। देखिए ये कोई नहीं सुन रहा है, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट एनीबडी, दे डोंट वरी अबाउट ऑल सीनियर सिटीजन। सबको बस तकलीफ है, मैंने देखा सब पैसेंजर हैरान है, छोटे बच्चे वाले रो रहे थे, बीमार लोग रो रहे थे। कल रात को मैंने बहुत देख लिया, तो मेरे भैया जी बोले कि अब छोड़ के आ जाओ, अब रात भर वहाँ नहीं बैठना, आप आ जाओ घर पे। तभी मैंने अभी बोला कैंसिल कर दो मेरा सीट। 3 बजे अकेले रात को आए, वरी होके ना, परेशान होके ना। कितने घंटे रुका है, मतलब 4 बजे से रात के 3 तक रुका है इंडिगो ने, ये हाल है। देखिए, ये इससे बड़ी मिसमैनेजमेंट क्या हो सकती है, इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है कि परिवार सीनियर सिटीजन हैं जिनको शादी में पहुंचना था, एक माँ की भूमिका अदा करनी थी, क्योंकि जो दुल्हन है उनके माता पिता शादी में मौजूद नहीं रह सकते। तो देखा आपने कितनी अव्यवस्था, कितनी बदइंतजामी, कितनी दुश्वारियां यात्रियों को उठानी पड़ी, और अब जाकर डीजीसीए ने जो इंडिगो एयरलाइंस चाह रही थी वो मांगे मान ली हैं, लेकिन राइडर के साथ कि फिलहाल 10 फरवरी 2026 तक के लिए ही आपको ये छूट दी गई है। तब तक अपना जो भी ऑपरेशनल आपकी सिस्टम है उसको स्टेबलाइज कर लीजिए, क्योंकि जो कानून है, जो नियम है, उसको आखिर में जाकर तो आपको मानना ही है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच चल रही द्विपक्षीय बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दे रही हूं। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता चल रही थी, वो द्विपक्षीय वार्ता खत्म हो गई है। कुछ ही देर में दोनों नेता मीडिया के सामने आएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद हाउस से, यहीं मीडिया की मौजूदगी है और दोनों नेता मीडिया के सामने आएंगे, अपना साझा बयान जारी करेंगे, वो जॉइंट स्टेटमेंट जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। दुनिया के कई देश बेसब्री से इस साझा बयान का इंतजार कर रहे हैं। दोनों नेताओं का जो बयान होगा वो न सिर्फ भारत के लिए, रूस के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक शुरू होने से पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। इसी कामना के साथ दोनों नेता शिखर वार्ता करने जा रहे हैं। आपको पता है ये 23वां द्विपक्षीय भारत रूस शिखर सम्मेलन, जिसमें शिरकत करने के लिए व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे हैं। भारत और रूस दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी 25 साल से चली आ रही है और दोस्ती का रिश्ता दोनों देशों के बीच दशकों पुराना है। और ऐसे में अब जबकि दो दोस्त मिले हैं, बैठक की है, और इन हालात पे जबकि रूस को दुनिया, खासतौर से अमेरिका और यूरोपीय देश अलग थलग करने की कवायद करते हुए नजर आए,
और इस दौर में रूस के साथ मजबूती से एक दोस्त के तौर पर भारत कंधे से कंधा मिलाए खड़ा नजर आया है। इन हालात में अब ये द्विपक्षीय वार्ता, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये भारत दौरा, और ऐसे में इंतजार उस जॉइंट स्टेटमेंट का है जो बंद दरवाजे के पीछे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जो बातचीत हुई है, जो वार्ता हुई है, उसका लबोलुबात क्या है और उसका संदेश न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्या है, अभी मीडिया के माध्यम से हमारे सामने होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह द्विपक्षीय वार्ता शुरू होने से पहले इस बात का भी जिक्र किया था कि आर्थिक रिश्तों को दोनों देश विस्तार देंगे। दोनों देशों की जो दोस्ती है और मजबूती के साथ नई ऊंचाइयों को छुएगी। और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार जब भारत और रूस एक साथ इस शिखर सम्मेलन में चर्चा के लिए बैठे तो फिर 2030 तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब वो आर्थिक साझेदारी दोनों देशों के बीच किस तरीके से बढ़ाई जाए कि दोनों देशों के बीच 2030 तक जो व्यापारिक संबंध है वो $100 अरब तक पहुंचे। ये भी कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच इस पर मंथन हुआ होगा। और साथ ही वो अलग अलग सेक्टोरल एग्रीमेंट, जिससे कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे सहमति बनाई जाए। और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है वो डिफेंस लॉजिस्टिक्स समझौता RELOS, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, जिसके तहत दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो एक दूसरे के एयरबेसेस से लेकर बंदरगाह से लेकर सप्लाई पॉइंट तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों देशों के रिश्तों को क्या नया आयाम मिलेगा। बस कुछ ही देर में वो साझा जॉइंट स्टेटमेंट जारी होगा जिसको लेकर हमारी नजर बनी हुई है। फौरन लौट रहे और ये तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको हैदराबाद हाउस की दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हलचल बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। जो रूस का प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पर मौजूद है और साथ ही जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर MOS एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्तिवर्धन सिंह नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। रूस का प्रतिनिधिमंडल नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। और वो जो दरवाजा है उस दरवाजे के नजदीक कुछ हलचल सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसी दरवाजे से जो दोनों राष्ट्र प्रमुख हैं वो दाखिल होंगे इस हॉल में। हैदराबाद हाउस का ये हॉल है जहां मीडिया की मौजूदगी है। और बस अब किसी भी पल आप तस्वीर देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों इस हॉल में दाखिल होंगे और फिर दोनों की तरफ से वो जॉइंट स्टेटमेंट यहां रखा जाएगा। किस तरीके की सहमति बनी है दोनों देशों के बीच, कैसे दोनों देश अपने रिश्तों को नया आयाम देंगे, आगे भविष्य के लिए क्या रणनीति दोनों देशों के बीच तय पाई गई है, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बस चंद लम्हों के बाद आपके सामने होंगे। बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रपति पुतिन का ये भारत दौरा हो जाता है, क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन के बीच वो एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सैन्य संघर्ष चल रहा है, उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। और जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हालात में इस दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए तो ये यात्रा जिसमें दोस्ती भी, ये यात्रा जिसमें वार्ता भी, और ये यात्रा जिसमें डील भी। और वो डील क्या हुई है, जॉइंट स्टेटमेंट बस आने को है। Work of the India-Russia Special and Privileged Strategic Partnership. We will begin with exchange of two documents, namely the agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Russian Federation on cooperation in migration, and the agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Russian Federation on temporary labor activity of citizens of one state in the territory of the other state. These documents will be exchanged by Mr. Vladimir Kolokoltsev, Minister of Internal Affairs of the Russian Federation, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. The next two documents include the agreement between the Ministry of Health and Family Welfare of the Republic of India and the Ministry of Health of the Russian Federation on the cooperation in the field of healthcare, medical education and science, as well as the agreement between the Food Safety and Standards Authority of India of the Ministry of Health and Family Welfare of Republic of India and the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well-being of the Russian Federation in the field of food safety cooperation.
These two agreements will be exchanged by Mr. Mikhail Albertovich Murashko, Minister of Health of the Russian Federation, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये अलग अलग समझौते जिन पर मोहर लगी है उन्हीं पर अब हस्ताक्षर हो रहा है और ये क्रमवार तरीके से सिलसिला आगे बढ़ रहा है। Memorandums of understandings. दो MOUs, These include the MOU between the Ministry of Ports, Shipping and Waterways of the Republic of India एक and the Ministry जो of शिपिंग Transport of the मंत्रालय Russian है Federation उसके on the बीच training भारत of के और specialists दूसरा of ships ट्रांसपोर्ट मंत्रालय operating in polar रशिया waters. के उनके बीच And the दो MOU मेमोरेंडम between जिन the पर Ministry of सहमति Ports, बनी Shipping है and Waterways of the Republic of India अब उसको and the लेकर Maritime यहाँ Board पर of the Russian Federation. आप देखेंगे कि जो These फाइल्स हैं documents वो will be एक्सचेंज exchanged होंगी। by Mr. Andrei Sergeyevich Nikitin, Minister of Transport of the Russian Federation, and Shri Sarbananda Sonowal, Minister of Ports, Shipping and Waterways of India. तो भारत के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और परिवहन मंत्री रूस के उनके बीच यहाँ पर ये जो दो MOUs जिस पर सहमति बनी है उसके जो समझौते हैं वो एक्सचेंज किए गए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।